मम्मी पापा, वो ना 14 फरवरी को मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना, एक दिन हमारा बेटा हमारा जरूर नाम रोशन करेगा। आई प्राउड ऑफ माई सन। अच्छा सुन, तू ना उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाइयो। नहीं नहीं, आजकल की लड़कियों को ना पिज्जा बर्गर पसंद है, तू ना उसको फास्ट फूड ही खिलाइयो। पागल आदमी, तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुम्हें कैसे पता? तुम क्या हर रोज जाती हो? अरे छोड़ो ना इस बहस को, उसको पैसे दो। हाँ बेटा, ये ले 1000 रुपए। उफ, किस कंजूस आदमी से शादी हो गई है मेरी। 1000 रुपए में क्या आता है आजकल? उसको कम से कम अपने क्रेडिट कार्ड तो दो। अच्छा सुन, ये एक्स्ट्रा में ना मेरा भी क्रेडिट कार्ड ले जा, उसको खाने के बाद ना किसी अच्छे से मॉल में शॉपिंग भी करा दियो। अरे आप दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? 14 फरवरी को मेरी सच में एक्स्ट्रा क्लास है। क्या तू सच में 14 फरवरी को क्लास लेने जाएगा? मतलब तू डेट पर नहीं जा रहा? इधर दे पैसे। निकम्मी औलाद, तुम बाप बेटे ना दोनों ही एक जैसे हो। Avengers! Assemble. माँ, तू कहाँ है माँ? देख, ये तेरा नकारा बेटा कमा कर आया माँ, और तेरी लिए देख नई साड़ी भी लेके आया हूँ माँ। छोटी कहाँ है? छोटी छोटी, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। ये वही सैंडल है जो तूने उस दिन दुकान पे पसंद करी थी। ले। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी बाबूजी, देख मैं तेरे लिए नई लुंगी लेके आया हूँ। अब तुझे ये पुरानी लुंगी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे इधर आ, देख मैं तेरे लिए बोले लेके आया हूँ। वो तुझे मोहल्ले के बच्चे तंग करते थे ना, अब उनके साथ खेलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हाथ आगे लाओ। सर प्लीज जाने दे, अब नहीं करूंगी। सुना नहीं? हाथ आगे करो। सर प्लीज जाने दे, लास्ट चांस दे दे, अब नहीं करूंगी सर प्लीज। हाथ आगे करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमें ताजा खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश गांव में स्कूल के अंदर एक टीचर ने अपनी फीमेल स्टूडेंट पे किया जानलेवा हमला। पुलिस की तरफ से टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस फीमेल स्टूडेंट का क्या हाल है, आइए जानते हैं डॉक्टर जीन से। हाय, मेरा नाम डॉक्टर जीन है और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उस स्टूडेंट के जख्मों को भरने की, लेकिन जो जख्म उसके दिल पे लगे हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्टूडेंट डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। और वो डिप्रेशन से कब बाहर आती है ये तो ऊपर वाला ही जाने। रोहित, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया तुम एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, फिर भी बार बार इस क्लास में आ जाते हो। फादर, इस लड़के का आईक्यू बिल्कुल 0 है, इसको किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद देख लीजिए। चलो मुझे बताओ, अगर किसी इन्फ्लुएंसर की रीच डाउन हो रही हो, वो बिना सोशल मीडिया का यूज किए रातों रात वायरल कैसे होगा? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रातों रात वायरल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप पे कंट्रोवर्सी होगी और आप वायरल हो सकते हैं। या तो किसी पॉडकास्ट में बैठ के कोई चवल मार दे कि लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी, फिर आप पे मीम बनेगी, इससे आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हैला, हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर, अपने छपरी दर से सीख के आओ। मैं अपने छपरी दर से सीख के आया हूँ सर। फिर छोले भटूरे खाऊंगी, फिर जूस पीऊंगी, फिर बर्गर खाऊंगी, फिर नमक के पीऊंगी, पिज्जा खाऊंगी। अम्मी देखिए, मैंने नया सूट लिया, बताए कैसा लग रहा है? आय हाय, इतना गंदा सूट, इससे अच्छा तो हमारी घर की नौकरानियां पहनती हैं। कुत्ते, ये तू ही है ना? सामने आ। हेलो, अम्मी को फोन दे जल्दी, मुझे बात करनी है उनसे। जिस व्यक्ति को आपने कॉल लगाई है वो इस वक्त बिजी है, और मेहरबानी करके आप भी अपने काम से काम रखिए। देख, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, अम्मी को फोन देते, मेरा वैसे ही दिमाग गर्म हुआ है। ओह, दिमाग गर्म है। लगता है आज तेरी सास ने तुझसे कुछ ज्यादा काम करवा लिया है। उसी की बुराइयां करने के लिए अम्मी से बात करनी होंगी, थोड़ा पेट हल्का जो करना है ना, है ना, है ना। देख, जब घर पे आऊंगी ना तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मी को फोन दे जल्दी। अम्मी, अम्मी। चल जा, नहीं दे रहा, बाय बाय। नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक। कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा फोन कैसे काटा तूने? वैसे बाजी, आपस की बात है, ये गुड्डी आपा का मुंह क्यों बना हुआ था पूरी शादी में? क्या कहा अम्मी? अच्छा, वैसे तो ये गलत बात है, भाभी ने उनको पूछा ही नहीं। क्या चाहिए? टिश्यू? जब इन्होंने खाना 100 अफरादों का बनवाया था तो इन्होंने दावत 150 अफरादों को क्यों दी? अरे अम्मी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुंह से बोल दो ना तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा चले बाजी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलें, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे चूल्हे पे दूध रखा हुआ, गैस को थोड़ी कम कर दो, इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें मेरी? ये औलाद ना मुझे ढंग से बात ही नहीं करने देती है। अरे बच्चों, आज खाने में क्या बनाऊं? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
अम्मी यार कुछ भी बना लो। अरे बेटा कुछ भी क्या होता है, कुछ नाम तो बताओ क्या बनाना है। अच्छा चीज ब्रेड रोल या वाइट पास्ता बना लो। अम्मी खाना बन गया, क्या बनाया? खिचड़ी। अरे उबैद बेटा वो मुझे बाजार से दही ला देगा? हाँ लाता हूँ। जिसको लाना होता है ना वो लेकर आ जाता है, मत जाओ मैं खुद ही चली आऊंगी निकम्मी औलाद। अरे बेटा इधर आओ, ये लो तुम्हारी ईदी। ये रहा, ये लो। अरे बेटा इधर आओ, अपनी ईदी ले लो। हाँ मिल गया, ये लो। अरे चाचा जान आप बड़े दिनों बाद आए, आइए आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, लगता है किसी जंग का आगाज हुआ है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। तशरीफ रखिए, बैठ के गुफ्तगू करते हैं। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा बेटा अली, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा छोटा साहबजादा अब्दुल तालिब, बड़े होके हमारे अधूरे मकसदों को पूरा करेगा। बस चाचा जान, बाबा की डेथ के बाद आपने हमें संभाला है, आप भी हमारे पापा जैसे ही हैं। चाचा जान दुश्मनों ने हमारे अब्बा जान को शहीद कर दिया, उनकी शहादत को मैं जाया नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा लगा चाचा जान आपसे मिलकर, फिर आइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा जान, और हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि अब वक्त आ गया जंग के मैदान में उतरने का। फालतू लाइटें पंखे बंद करो, ये टीवी बंद करो, ये एसी बंद करो। बेटा। जी पापा। उठो जाके गीजर और मोटर बंद करके आओ, और तुम मोबाइल दिन में 3 बार की जगह 1 बार ही चार्ज करना, बिजली बहुत महंगी हो रही है। तो पापा आप घर में सोलर पैनल्स क्यों नहीं लगवाते? सोलर? सोचो पाकिस्तान की 90% से भी ज्यादा एनर्जी खास तौर पे एलएनजी और ऑयल बाहर से आती है, और वो भी स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है हमने सोलर एनर्जी पर काम शुरू कर दिया है। 2021 से लेकर 2025 तक सोलर एनर्जी का हिस्सा 5% तक बढ़ गया है। सोलर एनर्जी ने मुल्क की टोटल लगभग बिजली 25% तक कवर कर ली है। हाँ बेटा कहे तो तुम सही रहे हो, और पाकिस्तान में 95% से ज्यादा सोलर पैनल चाइना से ही इम्पोर्ट होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोई और मुल्क इतनी तेजी से और इतने बड़े स्केल पर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता था, और ये काम ना ही गवर्नमेंट ने किया और ना ही किसी बड़ी कंपनीज ने, बल्कि इसे आम लोगों और मार्केट वालों ने मिलकर आगे बढ़ाया। और यही नहीं बेटा, सोलर एनर्जी की वजह से पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के असरात से बचने में मदद मिली और काफी ज्यादा पैसा भी बचा। और यही नहीं, फरवरी 2026 तक एलएनजी और ऑयल की इंपोर्ट्स कम होने की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 12 मिलियन तक की सेविंग की, और उम्मीद है ये सेविंग 2026 के एंड तक मजीद 6.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। चलो फिर हम भी सोलर लगवा लेते हैं, लेकिन तुम मोबाइल दिन में 1 बार ही चार्ज करना। अम्मी देखो मैंने नई शर्ट ली है, कैसी लग रही है? अरे वाह बेटा ये तो बहुत सुंदर लग रही है, कितने की ली? सुंदर? अरे तू आ गया, कहाँ रह गया था? टाइम देख, रात के 12 बज रहे, मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। चिंता? हाय अरे अम्मी क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं, वो बस डरावना सपना देख लिया था मैंने। सपना? ये मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला है, तुझे हैंडल करना है, जो करना है कर ले, अब मुझे फोन मत करियो। अरे बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अम्मी पहली बात तो दिक्कत नहीं परेशानी होती है, और दूसरी बात ये इंडियन ड्रामे देखना बंद कर दो प्लीज, और तीसरी बात मुझे कोई दिक्कत, मेरा मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी पागल कर दोगी तुम। हैं? मैंने उसको ऐसा क्या बोल दिया जो इतना भड़क रहा है? गोली मारो, 7 बज गए, गोपी वाला ड्रामा आ रहा होगा, मैं तो जाके वो देखूं। 4 ऐसे सुपर पावर वाले रिश्तेदार जो आपके खानदान में पाए जाते हैं। नंबर 1 फुप्पो, इनकी सुपर पावर होती है आग लगाना। जितनी जल्दी गैस पर आग नहीं लगती उससे ज्यादा जल्दी ये पूरे खानदान में आग लगा देती हैं, और कोई शादी का इवेंट आ जाए तो इनका मुंह बनाना कंपलसरी है। नंबर 2 मामी, इनकी सुपर पावर होती है जहर उगलना। जितना जहर पूरे सांप में नहीं होता उससे ज्यादा जहर इनकी एक जुबान में होता है, और जहां जहां ये अपना मुंह खोलती है वहां अपनी जहरीली जुबान से फसाद खड़ा करवा देती हैं। नंबर 3 चाची, इनकी सुपर पावर होती है काला जादू। जितनी जल्दी जलकर कोयला काला नहीं होता उससे ज्यादा जल्दी इनका काला जादू असर करता है, और अगर कोई खानदान में तरक्की कर ले तो उस पर फौरी काला जादू करवा के उसको बर्बाद कर देती हैं। नंबर 4 खाला, इनकी सुपर पावर होती है चुगलियां करना। जब तक ये दिन भर फोन पे 2 की चाल लगाकर चुगलियां ना करे इनका पेट हल्का नहीं होता, और ये इतनी सफाई से चुगलियां करती है कि किसी को शक भी नहीं होता, और सामने वाले का पूरा घर उजड़ जाता है। अगर आपके खानदान में भी ऐसे सुपर पावर वाले रिश्तेदार पाए जाते हैं तो भेज दो ये वीडियो उनको। पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे उस छपरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बेटी तू जानती भी है तू किसको छपरी बोल रही है? अरे जिस इंस्टाग्राम पे तू रील बनाती है उस इंस्टाग्राम का मालिक है वो।
अरे इस गांव के जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं उन सबको डेली व्लॉगिंग सिखाने वाला है वो। अरे जिस गांव के बच्चे ठीक से दूध पीना नहीं जानते उन सबको किंडर जॉय खिलाने वाला है वो। अरे कल तक जो लड़कियां इस गांव में छपरी बनी घूमती थी उन सबको बैडी बनाने वाला है वो। इन्फ्लुएंसरों का इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज का सेलिब्रिटी सूर्या है वो, क्योंकि वो अलग ही लेवल का बंदा था। छोड़ना यार, तू क्यों अपने आंसू जाया करी उस गधे के लिए। मलाइका, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मलाइका को तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ओ हेलो, तेरी प्रॉब्लम क्या है, हर जगह घुस जाती है। तू ज्यादा ना कबाब में हड्डी नहीं बनी है, हम दोनों का मैटर है, इसको हम हैंडल कर लेंगे। तू जा यहाँ से। देख, तू मेरी दोस्त से इस तरह बात नहीं कर। देखियो मलाइका, इसकी कैसी जुबान चल रही है। मैं तो तुझे पहले ही बोलती थी ये तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुझे ही पता नहीं क्या नजर आया इस गधे के अंदर। अरे यार, तू मुझे पहले एक बात बता, तुझे दो लोग एक साथ में अच्छे नहीं लगते क्या, जलकुकड़ी। मलाइका, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, समझा ले अपने बॉयफ्रेंड को, वरना इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी यहीं खड़े खड़े। छोड़ दे फिजा, इसके मुंह मत लग। हाँ चल, तू तोड़ के दिखा, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, हाथ तो लगा मुझे। यार प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? एक काम करो, दोनों ही बाहर में जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन यार मलाइका, मेरी बात तो सुन। यही चाहते थे ना तुम, वो मुझसे नाराज हो जाए और हम दोनों अलग अलग हो जाए। तो तुम भी मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, इस जन्म में तो तुम कभी भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे, गधा कहीं का। अरे यार मलाइका, मेरी बात तो सुन। अम्मी, ईद का चांद नजर आ गया। ये भाई कहाँ पर है, उससे बोले मुझे पोलर छोड़कर आए। अरे तो पोलर जाने की क्या जरूरत है? अम्मी, जरूरत तो ना मुझे किचन में जाने की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे पूरा रमजान किचन में घुसा के पकोड़े बनवा बनवा के मेरा मुंह भी पकोड़े जैसा कर दिया है, और अब मैं पोलर भी ना जाऊं। क्या मतलब कश्मीरी बैंगल्स महंगे, सादी चूड़ियां पहन लो। अगर तुम मुझे कश्मीरी बैंगल्स नहीं दिला सकते ना, तो इससे अच्छा आप मेरा रिश्ता ही कर दें। नहीं, मेरा रिश्ता कर दे, रिश्ता कर दे। कम से कम मेरे ससुराल से अच्छी अच्छी ईदियां तो आएंगी। हेलो, चांद रात मुबारक। क्या मतलब मेरी चांद रात चांद को देखे बगैर नहीं होती? हसन, सुधर जाओ तुम। लो देख लो अपने चांद को, अपनी चांद रात मना लो। अच्छा बात सुने, यहाँ ना छोटा सा साइड में हसान लिख के उसके आगे दिल भी बना देना। वैसे क्या आप मैरिड हैं? नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो हो जाऊंगी। वो ये देख, मेरी मेहंदी पॉलर से लगवाई, अच्छी लग रही है ना। साइड में ना तेरे जीजू का नाम भी लिखवाया मैंने। अरे शबाना, तेरी ये तैयारियां पूरी हो गई हैं तो आकर बर्तन धो दे। जी अम्मी, धो रही हूँ। ये मेहंदी मैंने पॉलर से इसी वजह से तो लगवाई है, ताकि मैं किचन के बर्तन रगड़ रगड़ के धोऊं। अरे शबाना, क्या हुआ तुझे? अम्मी, दर्जी ने मेरा सूट नहीं सिया, कह रहा जोड़े तो आसमानों पे बनते, हमसे ईद के बाद बनवाना तुम। मेरी तो ईद बर्बाद हो गई।